हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। फ्रेंड, आज इस क्लास में हम पढ़ेंगे जयशंकर प्रसाद का रचना याद करने का ट्रिक बहुत आसान है, एकदम देहाती भाषा में ट्रिक है। आप एकदम चलते फिरते याद कर लेंगे। कहेंगे एक रचना इतना आसानी से कैसे हमको याद हो गया। बस आपको ईमानदारी से वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना पड़ेगा और बस 20 लाइक है टारगेट, आप पूरा करा दीजिए और 100 सब्सक्राइबर करा देते हैं तो आप कुछ दिन में लाइव क्लास स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, सारा चीज़ बताएंगे एकदम बारीकी से, जो भी चीज़ पढ़े हैं हम कैसे पढ़े वो सारा चीज़ आपको बारीकी से समझाएंगे। सबसे पहले जान लेते हैं जयशंकर प्रसाद का रचना ट्रिक। ठीक है, ट्रिक क्या है? ट्रिक कुछ नहीं है, बस देहाती अंदाज में समझने का देरी है। देखिए, एक राज्य है, जैसे पहले जमाने में राज्य हुआ करता था, मतलब बड़े बड़े दरबार हुआ करता था और वहाँ का राजा होते थे चंद्रगुप्त मौर्य, स्कंदगुप्त, अजातशत्रु, ध्रुवस्वामिनी। ये चीज़ याद करना पड़ेगा आपको। चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, अजातशत्रु, ध्रुवस्वामिनी, वहाँ के बड़े बड़े राजा हुआ करते थे। अब समझिए कहानी इसका क्या है। कहानी कह रहे कि राज्य विशाल, जन का काम न कर। राज्य विशाल है, किनका? चंद्रगुप्त मौर्य, स्कंदगुप्त, अजातशत्रु, ध्रुवस्वामिनी का। राज्य विशाल है और जन का काम नहीं कर रहे हैं ये लोग। राज्य विशाल है मतलब राज्य बहुत विशाल है और जन का काम नहीं कर रहे हैं, तो अब आंसू झलकेगा किसका? चंद्रगुप्त का, स्कंदगुप्त का, अजातशत्रु का और ध्रुवस्वामिनी का। ट्रिक बहुत आसान है बाबू। आपके घर में कोई छोटा बच्चा होगा ना, उसको एक बार पढ़ा दीजिएगा, कभी मरते दम तक आप नहीं भूलेंगे, मेरा गारंटी है। क्योंकि हम ऐसे ही पढ़ते थे, जो हमको कुछ नहीं मतलब याद नहीं होता था ना, तो किसी को हम पढ़ा देते थे। तो आपको सेम वही करना है। कैसे करना है समझ में आ रहा है ना? करना है बाबू, एक राज हुआ करता था, बस उसको कहना है बाबू को, अपने घर में जो भी बाबू होगा उसको बस कहना है बाबू एक राज हुआ करता था, सबसे बड़ा, सबसे विशाल। वहाँ का राजा हुआ करते चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुवस्वामिनी, अजातशत्रु, 4 राजा हुआ करते थे। उसको बस कहना है और कहना है कि राज्य विशाल था और जन का ये लोग जन का काम नहीं करते थे ना, तो इनका आंसू झलकता था। बस यही ट्रिक है बाबू। यही ट्रिक को यहाँ पर हम तोड़ के लिख दिए हैं। राज्य विशाल, जन का काम न कर, अब आंसू झलका चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, अजातशत्रु, ध्रुवस्वामिनी। बस आपको इतना ही लिखना है। और समझते हैं राज्य का मतलब होता है राजश्री। राजश्री के लेखक हमारे जयशंकर प्रसाद जी हैं। ट्रिक समझ में आ रहा है ना? एक लाइक कर दीजिए, अभी कर दीजिए, नहीं तो भूल जाएंगे। ठीक है, अब देखिए विशाल का अर्थ निकलेगा विशाख। ठीक है, विशाख। अभी विशाख के भी लेखक हमारे जयशंकर प्रसाद जी हैं। बस समझते, देखिए कितना रचना याद कराएंगे बस एक वीडियो में। बस आपको ट्रिक याद करने का। राज्य विशाल है, जन का कोई काम नहीं कर रहा है, तो अब आंसू झलका किनका? चंद्रगुप्त का, स्कंदगुप्त का, ध्रुवस्वामिनी का, अजातशत्रु का। बस यही पढ़ना है। अब जन का निकलेगा जन्मेजय। जय का नाग यज्ञ। ठीक है, ये दोनों एक ही में है, पूछा भी है। जन्मेजय का नाग यज्ञ के लेखक हमारे जयशंकर प्रसाद जी हैं। ठीक है, का मतलब निकलेगा कमायनी के भी लेखक हमारे जयशंकर प्रसाद जी। इसका अर्थ निकलेगा, मतलब एक अर्थ का मतलब निकाल रहे हैं, का मतलब कमायनी। ठीक है, ये भी हटा दीजिए, काम ये भी हटा दीजिए। न का अर्थ कोई नहीं निकलेगा, कर का अर्थ कोई नहीं निकलेगा, अब का भी अर्थ नहीं निकलेगा। आप चाहे तो निकालना चाहते तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा क्या अर्थ निकल सकता है। ठीक है, आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर दीजिएगा। इनकी रचना बहुत सारा है, बस आपके सिलेबस में जितना है उतना हम बता रहे हैं। इसका अर्थ निकलेगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आंसू का मतलब आंसू के भी लेखक हमारे जयशंकर प्रसाद जी हैं। झलका का मतलब झरना। समझ में आ रहा है बाबू ना? झलका का मतलब झरना। इसके लेखक हमारे जयशंकर प्रसाद जी हैं। चंद्रगुप्त ये भी सेम रहेगा, स्कंदगुप्त सेम रहेगा, अजातशत्रु और ध्रुवस्वामिनी। ये देखिए ये सब नाटक है और चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, अजातशत्रु, ध्रुवस्वामिनी के भी लेखक हमारे जयशंकर प्रसाद जी। बाबू समझ में आ रहा है ना? तो एक लाइक कर दीजिए, अभी कर दीजिए तो भूल जाएंगे। और सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि 100 सब्सक्राइबर पूरा कर देंगे तो लाइव क्लास स्टार्ट कर देंगे हम। अब देखिए ये रचना बचा है, ये ट्रिक बन सकता था। आप लोग ट्रिक बना के कमेंट बताइएगा। जितने बच्चे देख रहे हैं वीडियो को, अगर ट्रिक बन सकता है तो बना के बताइएगा, क्योंकि हम ट्रिक खुद बनाए हैं, यूट्यूब पर कहीं मिलने वाला नहीं है। बाबू समझिए, आकाशदीप के भी लेखक जयशंकर प्रसाद जी हैं। प्रतिध्वनि, चित्रधार, प्रेम प्रतीक और आदि, ये रचना अलग से है, आप लोग पढ़ लीजिएगा, ये आपके मतलब सिलेबस में है, इसलिए आपसे बता रहे हैं। आकाशदीप, प्रतिध्वनि, चित्रधार, प्रेम प्रतीक, आदि, इसका ट्रिक बन सके तो आप लोग बना के इसमें ऐड करके कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, हम अगला वीडियो इस ट्रिक का हम बना देंगे और जो बच्चा ट्रिक बना के भेजेगा उनका हम नाम भी लेंगे और फोटो भी लगा देंगे। ठीक है, तो बाबू मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अभी भी कर लीजिए। ठीक है।